नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी बचपन में ऐसी शरारत की है जो एक बड़े साहसिक कारनामे में बदल गई? श्रीराम शर्मा जी का संस्मरण स्मृति हमें ऐसी ही एक अविस्मरणीय कहानी सुनाता है जो 1908 की सर्दियों में 11 वर्षीय बालक के साहस और एक खतरनाक सांप से मुकाबले की रोमांचक गाथा है। यह कहानी न केवल बचपन की मासूम शरारतों और भय को दर्शाती है, बल्कि जिम्मेदारी और हिम्मत का अनूठा सबक भी देती है। आइए, इस रोमांचक संस्मरण की यात्रा शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा कार्य एक अविस्मरणीय साहसिक अनुभव में बदल गया। यह सर्दियों का समय था, दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत। ठंड इतनी थी कि हवा शरीर को ठिठुरा रही थी। लेखक अपने दोस्तों के साथ बेर तोड़कर खा रहे थे। तभी गांव के पास से एक पुकार आई कि उनके बड़े भाई बुला रहे हैं। लेखक और उनका छोटा भाई डरते डरते घर पहुंचे तो पता चला कि उन्हें मक्खनपुर डाकखाने में चिट्ठियां डालनी हैं। वह भी जल्दी, ताकि शाम की डाक में चले जाए। लेखक और उनके छोटे भाई ने चिट्ठियां टोपी में रखीं, अपने अपने डंडे लिए और मक्खनपुर की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक पुराना कुआं पड़ा, जिसमें एक जहरीला सांप रहता था। बच्चों की आदत थी कि वे कुएं में ढेले फेंकते और सांप की फुफकार सुनते। उस दिन भी लेखक ने आदतन एक ढेला उठाया और टोपी उतारते हुए सांप पर फेंक दिया। लेकिन इस शरारत में उनकी टोपी से तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर गईं। यह देखकर लेखक और उनके छोटे भाई की जान सूख गई। दोनों कुएं की पाट पर बैठकर रोने लगे। पिटने का डर और चिट्ठियों के गुम होने की जिम्मेदारी उनके नन्हे कंधों पर भारी पड़ रही थी। सच बोलकर मार खाने का भय था और झूठ बोलकर जिम्मेदारी से बचने का रास्ता उन्हें नहीं सूझा। कुछ देर सोच विचार के बाद लेखक ने साहसिक निर्णय लिया कि वे कुएं में उतरकर चिट्ठियां निकालेंगे। यह निर्णय कितना भयावह था, क्योंकि कुएं में एक जहरीला सांप था। फिर भी लेखक ने हिम्मत बांधी। उन्होंने अपनी और छोटे भाई की धोतियों, चनवाले और कुछ रस्सियों को जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई। रस्सी के एक सिरे पर डंडा बांधकर उसे कुएं में डाला और दूसरा सिरा छोटे भाई को थमा दिया, जो केवल 8 साल का था। छोटा भाई रो रहा था। उसे डर था कि लेखक की जान खतरे में है। लेखक ने उसे दिलासा दिया और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगे। कुएं में उतरते ही उनकी आंखें सांप के फन पर टिक गईं। सांप फन फैलाए उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। डंडा चलाने की जगह नहीं थी और लेखक को अपनी योजना की असफलता का एहसास होने लगा। सांप ने उन पर कोई हमला नहीं किया, इसलिए उन्होंने डंडे से सांप के फन को दबाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने डंडे से चिट्ठियां सरकाने की कोशिश की। जैसे ही डंडा चिट्ठियों की ओर बढ़ा, सांप ने फुफकार के साथ डंडे पर विष छोड़ा और 3 बार प्रहार किया। लेखक का दिल धक धक कर रहा था और ऊपर खड़ा छोटा भाई डर से रो रहा था। उसे लगा कि सांप ने लेखक को डस लिया। लेकिन लेखक ने हार नहीं मानी। दूसरी कोशिश में उन्होंने सांप का ध्यान भटकाने के लिए एक मिट्टी का ढेला फेंका और चिट्ठियां उठाकर रस्सी में बांध दी। छोटे भाई ने रस्सी खींचकर चिट्ठियां ऊपर ले ली। अब डंडा उठाने की बारी थी, जो सांप के पास पड़ा था। सांप उस पर झपटने को तैयार था। लेखक ने सावधानी से एक और ढेला फेंका और जैसे ही सांप उस ओर झुका, उन्होंने डंडा खींच लिया। इस दौरान सांप ने फिर हमला किया, लेकिन डंडे की वजह से लेखक बच गए। अब सबसे बड़ी चुनौती थी 36 फुट ऊपर चढ़ना, केवल हाथों के बल। 11 वर्ष की उम्र में यह साहसिक कार्य उन्होंने पूरा किया। ऊपर पहुंचकर वे थककर चूर हो गए। दोनों भाइयों ने राहत की सांस ली और एक गवाह लड़के को चुप रहने को कहा और डाकखाने की ओर बढ़ गए। 1915 में जब लेखक ने मैट्रिक की परीक्षा पास की,
तब उन्होंने यह साहसिक घटना अपनी माँ को सुनाई। माँ ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर उनकी बहादुरी की तारीफ की। स्मृति एक प्रेरक संस्मरण है जो यह सिखाता है कि बचपन की छोटी छोटी शरारतें भी कभी-कभी बड़े जीवन सबक बन जाती हैं। लेखक का सांप से भिड़ने का साहस, जिम्मेदारी का एहसास और छोटे भाई के साथ उनका अटूट बंधन इस कहानी को प्रेरणादायक बनाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और समझदारी से काम लेना चाहिए और अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि अब आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अब इस चैप्टर के नोट्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और सवालों के जवाब देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एड्यूरेफ पर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और बहुत सारे कोर्स भी मिलेंगे। धन्यवाद।